बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो इस वजह से कि कई ऐसे मामलात होते हैं आपकी रेगुलर रूटीन के अंदर जिसमें आपको उल्टी आ जाती है दवाई खाने के फ़ौरन बाद। आज हम इस उलझन को सुलझाएंगे ये सोच के कि भाई उल्टी आने के फ़ौरन बाद जो आपने दवाई खाई है उसकी डोज रिपीट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर ताबिश शौकत है, मैं फार्मासिस्ट हूँ, हेल्थ कंटेंट क्रिएटर हूँ। मेरे ब्रांड का नाम सस्ती दवाई, मेरी वेबसाइट का नाम sastidawai.shop, sastidawai.pk है। उल्टी आना दवाई खाने के फ़ौरन बाद और इसकी ये डिसीजन लेना कि आपको रीडोजिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये आज हमारा टॉपिक रहने वाला है। मेडिसिन लेने के बाद खास तौर पर उल्टी आ जाना एक रिस्की सिचुएशन हो सकती है आपके लिए, और इसमें बड़ा सवाल क्या हो सकता है कि आपको डोज रिपीट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर आप डोज रिपीट करते हैं क्या ये आपको ओवर डोज की तरफ ले जाएगी, और अगर आप डोज रिपीट नहीं करते तो क्या ये आपकी इलाज के अंदर कोई खलल डालेगी, ये भी आज हम सुलझाएंगे। सबसे पहले आपको ये क्लियर करना चाहिए, जब भी आप अपने मुंह से कोई दवाई लेते हैं वो आपके मैदे, आंतड़ियों और फिर खून के अंदर जाती है, और ज़्यादातर दवाइयाँ आंतड़ियों के अंदर जाकर आपके खून के अंदर जज़ब हो जाती हैं। और वॉमिटिंग टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने दवाई खाई है और आपको उल्टी कितनी देर बाद आई है, दवाई खाने के कुछ मिनट बाद वॉमिटिंग आ गई है तो हो सकता है आपकी दवाई जज़ब ना हुई हो, और अगर आपको 30 से 40 मिनट बाद वॉमिटिंग आई है तो मेडिसिन जो दवाई आपने खाई है वो मुकम्मल भी एब्जॉर्ब हो सकती है, जज़ब हो सकती है खून में, और आधी भी हो सकती है। अगर आप इसकी ब्लाइंडली रीडोज कर लेंगे तो आपके लिए नुकसान हो सकता है। और 15 मिनट का रूल लाजमी याद रखो। हर दवाई की एब्जॉर्प्शन स्पीड अलग-अलग होती है। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो जल्दी असर करती हैं, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो देर से असर करती हैं। ऐसी दवाइयाँ जो जल्दी डिज़ोल्व नहीं होती, जज़ब नहीं होती, वो एंटेरिक कोटेड दवाइयाँ होती हैं। और कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो आप खाली मैदे से लेते हैं, और कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं कुछ खा के लेते हैं। तो हाई रिस्क जो मेडिसिन हो सकती हैं उनमें सबसे पहले शुगर की दवाई हो सकती है। अगर आपने शुगर की दवाई खाई, आपको आधे घंटे एक घंटे बाद उल्टी आई और आपने ये सोचा आपको डोज रिपीट कर लेनी चाहिए, इससे आपकी शुगर गिर सकती है। और इस तरह हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ जो इसकी डोज को उल्टी आने के बाद रिपीट करते हैं डॉक्टर की कंसल्टेशन के बगैर या फार्मासिस्ट से पूछे बगैर, उनका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, उनको ठंडे पसीने आ सकते हैं। इस तरह सोने वाली दवाइयाँ जिन्हें सेडेटिव्स कहते हैं, इसकी ओवरडोज आपकी सांस को रोक सकते हैं। और इस तरह दिल की दवाइयाँ आपके जो इलाज का थेरापेटिक इंडेक्स है उसको बहुत ज़्यादा कम कर सकती हैं, जिससे आपको डेंजरस रिस्क बढ़ सकते हैं। एक छोटी सी खुराक भी आपके लिए नुकसानदा हो सकती है। और इस तरह ख़ास तौर पर बच्चों के अंदर ये होता है, सिरप और एंटीबायोटिक के साथ वॉमिटिंग आ जाती है, और पीडियाट्रिक जो डोज होती है वो ऑलरेडी वेट बेस होती है। डबल डोज हमेशा टॉक्सिसिटी रिस्क को बढ़ा सकती हैं, और इस तरह एंग्जाइटी की दवाइयाँ स्पेशली आपके लिए रिस्क ज़्यादा बढ़ाती हैं। अगर आपको इसका मैं कुछ तरीक़ी पस मंज़र बताता जाऊँ, 1900 की सदी के अंदर फिजिशियन कंफ्यूज थे कि पुरानी दवाइयाँ जिस तरह क्विनीन वगैरह हो गई, मॉर्फिन वगैरह हो गई और अर्ली एंटीबायोटिक्स हो गई, इसकी डोज़ रिपीट करने के बाद ओवरडोज के खदशात सबसे ज़्यादा थे। और जिस तरह ही मॉडर्न फार्माकोलॉजी ने अपने आप को इवॉल्व किया तो उन्होंने एब्जॉर्प्शन को स्टडी कर लिया, जिससे ये रिस्क बड़ी हद तक कम हो गया। बाद में दवाई लेने से ओवरडोज हो सकती है कि नहीं हो सकती। इस तरह अगर आपको वॉमिटिंग कितनी देर बाद आई है ये मैटर कर रही है। वॉमिटिंग करने के बाद आपकी जो दवाई है उसके अंदर नजर आई है ये भी मैटर करता है। दवाई की किस तरह की टाइप थी ये मैटर करती है। दवाई टॉक्सिक हो सकती है ये मैटर करता है, और पेशेंट की कंडीशन किस तरह की है, स्टेबल है अनस्टेबल है, ये मैटर करता है। अगर आपको मैं कुछ रिसर्च बेस्ड कंक्लूजन बता दूं तो कोई यूनिवर्सल रूल एग्जिस्ट नहीं करता क्या आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछे बगैर दवाई खुद ब खुद रीडोज कर लें। हर दवाई डिफरेंट तरह से बिहेव करती है, उसका टाइम मैटर करता है, ड्रग की टाइप मैटर करती है, और पेशेंट की कंडीशन मैटर करती है। अगर मैं आपको फाइनल मैसेज बताता जाऊं तो आपने पैनिक नहीं करना, ब्लाइंडली किसी भी डोज को रिपीट नहीं करना। हाई रिस्क मेडिसिन में हमेशा एक्स्ट्रा कॉशन को लेकर चलें, एहतियाती तदाबीर लेकर चलें। सीवियर वॉमिटिंग के अंदर आप अपने डॉक्टर फार्मासिस्ट से लाजमी कंसल्ट करो। और स्ट्रॉन्ग एंडिंग लाइन आपके लिए यही है, हर एक्स्ट्रा टैबलेट सिर्फ एक्स्ट्रा मेडिसिन नहीं होती, कभी कभी ये ओवरडोज की शुरुआत भी हो सकती है। तो उम्मीद है आपने मेरी इस वीडियो से सीखा है कि कभी भी ओवरडोज या रीडोज इटसेल्फ नहीं करनी चाहिए। टाइम मैटर करता है, दवाई किस तरह की थी ये मैटर करता है, और कितनी देर बाद आपको ये वॉमिटिंग की कंडीशन पैदा होना शुरू हुई या दवाई आपकी उल्टी के अंदर कितनी आई ये मैटर करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे सीखेंगे, ये वीडियो दूसरों तक पहुंचाएंगे, दूसरों को फायदा पहुंचाएंगे और अपने पास सेफ रखेंगे ताकि आपको फ्यूचर में ये काम आ सके। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह हाफिज।